मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। नया साल 2024 स्टार्ट हो चुका है और कई लोगों के अपने अपने रेजोल्यूशन हैं जो उनने 1 जनवरी के लिए चालू करे थे कि भविष्य में हम क्या क्या करने वाले हैं और वो उस पर लगे हुए हैं। दोस्तों, मेरा जहाँ तक सोच है कि जब भी हम किसी प्रकार का रेजोल्यूशन करते हैं अपने लिए कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, तो उस पर एक कंसिस्टेंसी चाहिए अपने को। कंसिस्टेंसी इसलिए ज़रूरी है कि क्या होता है कि हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो जब तक हम उस पर लगातार नहीं रहेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते इसमें। भले ही एक कोई भी आप रखें अपना ध्येय और उस पर आगे बढ़ें। आज की कहानी मित्रों ऐसी है कि उसमें एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है। चिड़िया थी और एक बाज था। एक बार क्या हुआ कि चिड़िया ऐसे ही आकाश में थोड़ा सा उड़ रही थी। क्योंकि उनकी ज़्यादा ऊंची उड़ने की वो रहती नहीं है, तो नीचे अपनी उड़ान भर रही थी। तो एक बाज ने उस पर झपट्टा मारा तो वो नीचे से निकल गई उसके। बाज ने कहा कि देखो, तुम बच तो सकती नहीं, मैं तुमको आज अपना शिकार बनाने वाला हूँ। तो चिड़िया ने कहा कि देखो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं एक बार उनको दाना पानी कर दूँ, फिर उसके बाद मुझे आप खा लीजिएगा। बाज ने कहा नहीं नहीं, मैं इस तरह के झांसे में आने वालों में से नहीं हूँ। तो बोले लेकिन मुझे तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे फिर भूखे रह जाएंगे। बोले तो ठीक है, एक शर्त रखते हैं अपन। एक उसने अपनी दूरी बता दी कि यहाँ से करीब लंबी दूरी तक बता दिया कि यहाँ से हम दोनों एक साथ उड़ेंगे और जो पहले पहुँचेगा, अगर मैं पहले पहुँच गया तो मैं तुमको अपना आहार बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और अगर तुम पहले पहुँच गई तो तुम जो बोलोगी वो होगा। मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। जो क्या था कि चिड़िया को तो अपनी जान बचानी थी, और अब जान बचानी थी तो उसको तो अब भैया जो बाज ने बोला है वो मानना ही है। मतलब उसके लिए तो अब कोई अलग से है नहीं कि ना नपुर कर सके। तो उसने कहा ठीक है। दोनों स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट हुए। और अब बाज तो बहुत फास्ट, सब लोग जानते हैं कि उसकी स्पीड बहुत तेज है। तो चिड़िया ने क्या करा कि खट से उड़ के उसके सिर के ऊपर बैठ गई। अब बाज भाग रहा था, मतलब दौड़ रहा, क्या कहना चाहिए, उड़ रहा था। और जैसे ही फिनिशिंग लाइन आई, चिड़िया जंप लगा के आगे पहुंच गई, तो चिड़िया जीत गई। तो बाज भी उसकी जो बुद्धिमानी थी उससे बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि फिनिशिंग लाइन पर तुम पहले आए, भले किसी भी प्रकार से आए, लेकिन तुम जीत गई, इसलिए तुम्हारे को मैं छोड़ रहा हूँ कि तुम जा सकते हो। मेरे लायक कभी कोई हो जीवन में कभी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ इतना, इस कहानी के पीछे जो आशय है, जो एक मैसेज है, वो ये है कि जब भी कभी जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो हमको कभी डरना नहीं चाहिए। अगर हम डर गए और उसका अगर हमने विचार नहीं करा कि कैसे हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो हम खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। हमेशा साहस एक ऐसी चीज है जो हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, साहस अपने जीवन में होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार साहस के साथ साथ चतुराई थी, उस चिड़िया ने जो अपना दिमाग लगा के काम किया था, ऐसे ही हमें अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियां जो विपरीत रहती है उसको कैसे हम अपने पक्ष में करें, ये हम सीख सकते हैं। और हर चीज़ सीखी जा सकती है। इसलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और मैं चाहता हूँ कि आप जो हमेशा मेरे कहानियों को प्रतिसाद दे रहे हैं वो इसमें भी देंगे। और एक बात और है कि जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, जरूर करें। धन्यवाद।